देखिए, मैंने स्वामी बिहार में लगभग 1 महीना पार्टी के निर्देश के क्रम में अपनी जिम्मेदारी को निभाया है। जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को लेकर जनता के बीच में एक बेहतरीन मैसेज था और खासतौर से महिलाओं में, जिन्हें रोजगार से जोड़ने के लिए 101 करोड़ 41 लाख महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार रुपए देने की योजना सरकार ने साकार की और बिहार के अंदर 50 लाख नौजवानों को नौकरियां देने के साथ साथ आने वाले समय में 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देने का संकल्प लिया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को 6,000 से बढ़ा के 9,000 करने की घोषणा की। इन तमाम ऐसे बेहतरीन सफलताएं, मुद्दे और घोषणाएं थी जिन्हें बिहार की जनता ने दिल से स्वीकारा, हाथों हाथ लिया, जिसका परिणाम है कि बिहार में ऐतिहासिक मतदान भी हुआ और चुनाव के परिणाम जब आएंगे तो एनडीए के पक्ष में ऐतिहासिक मैंडेट भी आने वाला है। ये सब चीजें अभी तक के एग्जिट पोल ने भी जो इशारा किया है उसका आशय भी यही लगता है कि बिहार में एक बार फिर एनडीए पहले से ज्यादा प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। मामले में लगातार जांच चल रही है। अब मामले की जो जांच है वो गृह मंत्रालय द्वारा एनआईए को सौंपी गई है। एनआईए पूरे प्रकरण में जांच करेगी। उत्तर प्रदेश में भी छापेमारी चल रही है, लखनऊ में भी कई तार जुड़े हुए मिले, लखनऊ के भी कई जगहों पे छापेमारी। दिल्ली आतंकी घटना बहुत दुखदायी है। हमारी केंद्र सरकार ने, गृह मंत्री जी ने उसको चुनौती के रूप में लिया है। एनआईए को जांच सौंप दी गई है। जिन लोगों के और जहां से भी लोगों के तार इस आतंकी घटना से जुड़े होंगे, हमारी केंद्र की सरकार, हमारे गृह मंत्री चुन चुनकर ऐसे सभी आतंकवादियों को वाजिब सजा देने में कमी नहीं छोड़ेंगे। सरकार गंभीर है, लेकिन घटना दुखद है। मैं इस घटना की निंदा भी करता हूँ। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि सभी जिम्मेदार लोगों को बेनकाब किया जाएगा, उन्हें न्याय के कटघरे निकाला जाएगा, आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जब प्रधानमंत्री ने ये बात कह दी है तो हमें विश्वास है कि वो सच्चाई सामने लाएंगे और ये पता लगाएंगे कि राष्ट्रीय राजधानी के बीचों बीच उस जगह पर ये कैसे हमला हुआ जहां स्वतंत्रता दिवस था। निश्चित अखिलेश यादव जी को मैं भी इंश्योर करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी की एक बड़ी पहचान दुनिया में इस बात के लिए जानी जाती है कि वो जो कहते हैं यकीनन उस पर अमल भी करते हैं। तो अगर प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली की आतंकी घटनाओं में सभी आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके न्याय की बात कही है, निश्चित न्याय होगा। आतंकवादी सजा पाने में निश्चित ही उनको सजा भुगतनी पड़ेगी। अखिलेश यादव जी को भरोसा रखना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद के लिए दिल्ली हो या देश का कोई और क्षेत्र कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने एक सवाल और खड़ा किया, बड़ा फेल्योर है जिस तरह से इतनी बड़ी संख्या में अगर विस्फोटक पदार्थ देश में आया, उसके बाद एक ब्लास्ट की घटना बन जाती है तो क्या करेंगे? देखिए, घटना हुई है, बड़ी घटना है, नहीं होनी चाहिए थी। एनआईए को जांच दे दी गई है, कहां पे कमियां रही हैं, कहां पे दिक्कतें रही हैं, कैसे आतंकवादी वहां तक पहुंचे, ये सब चीजें समय लगेगा ये सब चीज जनता के बीच में आने की। लेकिन सरकार की प्रतिबद्धता आतंकवाद, नक्सलवाद, माओवाद को खत्म करने की है और केंद्र सरकार को इसमें भारी सफलता भी मिली है।